क्योंकि टेक्स्ट ना उसका कंप्लीट नहीं आ रहा था और वो हो भी नहीं रहा था मुझसे। तो ये साधन पाद हम करेंगे, इसके क्या-क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम सब मिलके डिसाइड करते हैं, है ना? देखेंगे कैसे-कैसे होता है। अक्षर इसके क्लियर हैं आपको या छोटे पड़ रहे हैं? जी मैम क्लियर है। मैम क्लियर है। क्लियर है। विशाल जी एक बार जरा स्टार्ट करेंगे क्लास? जी मैम। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। मैम आवाज नहीं आई क्या मेरी? आई, हम सब खो गए, इतने शांत हो गए। बहुत ही सुंदर। मतलब जिसमें प्रेयर का एक मतलब होता है ना, मीनिंग होता है कि हम लोग उसमें शांति से बहुत सुने एकदम, वैसे ही आपने सुनाई है, बहुत अति उत्तम। जी मैम थैंक यू। तो इसमें साधन पाद है हमारा, इसमें हम देख लेते हैं हमारे कितने सूत्र हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये भी हम देख लेते हैं कि सबसे पहले हमारे योग सूत्र में पाद कितने हैं। कितने हैं आप बताते जाएंगे टोटल पाद? मैम 4। 4। और साधन पाद सबसे पहला है समाधि पाद, है ना? समाधि में कितने सूत्र हैं? मैम 51। 51। और साधन में 55। 55। और उसके बाद कौन सा आता है? विभूति पाद। विभूति, उसमें कितने हैं? 55 या 56। वेरी नाइस। और कैवल्य में 34। 34। बहुत सुंदर। तो ये आपको क्लियर है। अब जी नेक्स्ट मैम। जो आता है, जो सूत्र हम 55 करेंगे उसमें तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान यानी क्रिया योग। तो महर्षि पतंजलि ना क्रिया योग से स्टार्ट करते हैं, पहला ही क्रिया योग से स्टार्ट करेंगे। क्रिया योग में इन्होंने क्या क्या बोला है? तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। अब जो क्वेश्चन आपका एक्सपेक्टेड है, ये संभावित प्रश्न मैंने यहाँ पे दे रखे हैं। इसमें इसके ज्यादा भी बन सकते हैं, तो जो उस समय में ध्यान में आए मैंने लिख दिए थे। तो क्रिया योग में क्या क्या शामिल है? सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान इसका आंसर आएगा क्रिया योग में। उसके बाद क्रिया योग का फल क्या है? सेकंड क्वेश्चन आपका फल क्या बताया है? समाधि की भावना और कलेशों का तनुकरण हो जाना, ठीक है। अब इसमें क्रिया योग के लाभ क्या क्या बताए हैं, और तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान योग सूत्र में कहां कहां पर आया है? एक क्वेश्चन इससे ये भी रेज हो सकता है। कहां कहां पर आया है? हम साधन मैम पाद नियम में। में आया हुआ है। हाँ, मैम नियम नियम। में और क्रिया योग में। यस यस, यही नियम ही आपसे कहलवाना चाह रहे थे। तो नियम और क्रिया योग, ये आपका जो 3 शब्द हैं ये आपके वहां पर आएंगे, राइट। और फिर आता है अस्मिता, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश। कलेशों के नाम है ये, ठीक है। इनको एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि इनको क्रम में व्यवस्थित करना है, उल्टे सीधे आपको दे देंगे, उनको क्रम में लगाना है। दूसरा क्वेश्चन आपका बन सकता है कि इन कलेशों के अंदर ही आपके वृत्तियां मिला देंगे, या 5 आपकी जो पंचक थे, साधन पंचक थे, उनको मिक्स कर देंगे। यानी कि हर चीज की मिक्सिंग करके आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कलेश कौन कौन से हैं, ठीक है। तो एक वो क्वेश्चन हो गया आपका
यानी कि इनको क्या बोलते हैं, जिनको हम मिक्सिंग करके यहाँ पे अलग अलग करके फिर इनसे हमें कोई चीज छांटनी होती है तो उसको कहते हैं हम कूट। कि आपके अब कूट क्या क्या है कि दूसरा आपका जा रहा है, तीसरा जा रहा है और पांचवा जा रहा है, तो 2 3 5 ऐसे करके हमारे कूट वाले क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें आपका एक इस तरीके से आ गया। थर्ड आपका एक आ सकता है मिलान करने के लिए भी आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इनके मीनिंग्स जो है ना वो आपके सामने रख दिए जाएंगे और इधर एक साइड में आपके ये रख दिए जाएंगे, तो आपको मीनिंग के साथ में उनकी मैचिंग करनी है। या फिर आपका कलेश जो है, कलेश आपका मिलान करने में ही कलेश आपका यहाँ पर रखा जाएगा। यहाँ मान लीजिए कलेश का कोई भी नाम होगा, उसके आगे आपका पाद का नाम दे दिया जाएगा कि ये पाद हैं, कि कौन से पाद में ये थे। इस टाइप से भी आपके किसी भी तरीके से मतलब घुमा फिरा करके आपको कोई भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, फिर आपका पूछा जा सकता है कि कलेशों की जननी कौन है। कलेशों की जननी, तो उसको हम क्या कहेंगे, कलेशों की जननी कौन है? विद्या। अविद्या। अविद्या है, यस। अविद्या कलेशों की जननी हो गई। जन्मभूमि किसको बताया है? अविद्या को बताया है। और फिर आगे इसकी अवस्थाएं हैं, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार। तो कलेशों की अवस्थाओं की भी बात कर सकते हैं कि इनकी अवस्थाएं भी आप बताएं। ठीक है, कौन कौन सी हैं, 4 हैं, 6 हैं, 5 हैं, और कौन कौन सी हैं वो भी पूछा जा सकता है। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इस टाइप से आएंगे। और अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्मसु, एक यहाँ से, और नित्य, शुचि, सुख, आत्म। अब ये भी 4 चीजें हैं, ये भी 4 चीजें हैं, इन सब का मिलान कीजिए। ठीक है, तो ये मिलान करने के लिए क्वेश्चन बन गया। फिर एक आता है आपका अस्मिता क्या है। तो अस्मिता दृक् दर्शन शक्ति और एकात्म देवा। अस्मिता, तो वो हिंदी में बोलेंगे तो आपका दृक् और दर्शन शक्ति की डैश ये है, तो आपको बीच में अस्मिता भरना है। तो उस तरीके से चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स हो, चाहे आपका वैसे पूछा जाए, किसी भी तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछें तो आपका ये क्वेश्चन बन सकता है। और सुखों का अनुसरण करने से क्या पैदा होता है? सुख पैदा होता है, या खुशी पैदा होती है, या राग पैदा होता है। इस तरह के ऑप्शंस दे करके आपसे पूछा जा सकता है। तो फिर आपका ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इस टाइप से यहाँ से बन जाएगा। और दुखों का अनुसरण करने से भी आपका यही है कि आपको क्या है कि पर्टिकुलर वर्ड ही लेना है जो सूत्र में लिखा हुआ है। इसके अलावा नहीं आपको छांटने, ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है बाकी। इसके बाद नेक्स्ट 9th में है, विद्वानों को भी होने वाला भय कौन सा है? तो वो अभिनिवेश, अभिनिवेश। हाँ, अभिनिवेश नामक भय है जो है वो विद्वानों को भी होता है। और इन सबको अब कहेंगे कि ये जो ध्यान हेयास तद्व्रत है, प्रतिप्रसव किसको करना है, ध्यान किसके लिए करना है, तो ये अगर वर्ड्स किस तरह से यूज हो रहे हैं क्वेश्चन में, उसके अनुसार आप बताओगे कि ये किसको नष्ट करने के लिए हैं। प्रतिप्रसव किसको नष्ट करने के लिए कहा गया है? प्रतिप्रसव के द्वारा किसे नष्ट करने के लिए कहा गया है? तो कलेशों को आप बोलोगे। और किसके द्वारा किया गया है? तो आप बोल सकते हो कि ध्यान के द्वारा हम इन कलेशों की वृत्तियों को नष्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है दुखों का, यानी कि कलेश क्या है? कलेश मूल कर्माशय दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय। तो जो जन्म जन्मांतर तक जो वेदनीय बना रहता है वो किसके कारण है? तो आप उसको कलेश मूल कह दोगे, यानी कि कर्माशय। अगर एक शब्द में आपको देना हो, वो डिपेंड करता है अगेन आपके ऑप्शंस पे कि ऑप्शंस क्या देते हैं। तो ये आपका हो गया। सती मूल्य तद विपाको जातिरायु होगा, यानी कि कर्माशय के फल फिर किस प्रकार से मिलते हैं? यानी कि कर्माशय जो है ना, जब तक रहेगा तब तक आपको फल मिलेंगे जाति, आयु और भोग के रूप में। ठीक है, किस प्रकार मिलेंगे? आपका ये कर्माशय का फल हो गया।
जाति आयु भोग। और ये जाति आयु भोग एक ऑप्शन हो गया, एक तरह से मिलान करने के लिए आता है ना, आता है ना, कि आपका कर्माशय का फल क्या है, कर्माशय का आश्रय क्या है, इस टाइप से 4 ऑप्शंस दे देंगे और आपको उसका मिलान करना है। तो ये यहाँ पर आप देखेंगे कि कर्माशय का फल इसने बताया है 13वें सूत्र में। फिर ते हलाद परिताप फला पुण्य पुण्य हेतु, तो ये तो जनरल बात कही गई है कि भाई ये जो फल देते हैं वो आपके खुद के कर्मों के अकॉर्डिंग होते हैं, कि अगर आपने पुण्य कर्म किए हैं तो वो आपको हर्ष देंगे, और अपुण्य कर्म किए हैं तो आपको पाप देंगे या आपको दुख देंगे, है ना। और इसके बाद फिर एक इम्पोर्टेंट एक सूत्र आता है, परिणाम ताप संस्कार। ये दुख है महर्षि पतंजलि के द्वारा बताए गए, और जो हमारे आयुर्वेद में दुख बताए हैं वो तो आमतौर पे बच्चे वहीं गलती करते हैं। महर्षि पतंजलि द्वारा बताए गए दुखों का कूट में आ सकता है, आपको कूट में छांटिए, है ना, और आपका A&R की फॉर्म में भी आ सकता है। ऊपर एक लाइन लिख देंगे कि जो आध्यात्मिक दुख है, आयुर्वेदिक, मतलब जो भी आपका नाम लिख देंगे कि ये महर्षि पतंजलि ने इस तरह से बताया है, तो फिर ये सही नहीं होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि आपने तो वो दुख आध्यात्मिक, आयुर्भौतिक, ये भौतिक वगैरह ये सब तो पढ़े ही नहीं इसमें। आपने पढ़े हैं परिणाम ताप संस्कार, 3 प्रकार के दुख, तो पहली वाली लाइन गलत हो जाएगी। तो A&R की जो आपने कल वीडियो देखी थी क्या, देखी थी? यस मैम। उसमें काफी सारे क्वेश्चंस हैं, तो उसमें जो अटेम्प्ट होता है ना वो इसी प्रकार से होता है कि जो सबसे पहली वाली लाइन है वो क्या कह रही है, क्या वो एग्जैक्ट हमने जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग जा रही है, फिर दूसरी वाली लाइन क्या उससे रिलेट करती है। अब कल एक क्वेश्चन आया था कि जो विक्षेप थे, आई थिंक अंतराएं थी, अंतरायों का सबसे पहले आया था ना, अंतराएं योग मार्ग में बाधक है, ऐसा था पहली वाली लाइन, है ना, या जी विक्षेप है मैम। या कुछ भी है। अगली लाइन में लिखा था कि दुख दौर्मनस्य अंग में जयत्व, ये चित्त को भटकाते हैं, ऐसा कुछ था। अब नीचे जो ऑप्शंस दिए हुए चार ऑप्शंस में होता है कि 1 और 2 दोनों सही हैं, A-R की सही व्याख्या है, फिर 1 और 2 दोनों सही हैं लेकिन A-R की सही व्याख्या नहीं है, फिर A गलत है, R सही है, R गलत है, A सही है, ऐसे ऐसे करके 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। तो उसमें जो ये वाले थे उसमें अंतराएं दी हुई है ना कि योग मार्ग में बाधक है, दोनों ये लाइन ठीक है, दुख दौर्मनस्य जो है चित्त को भटकाते हैं, ये वाली बात भी ठीक है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं था, क्योंकि ये तो अंतराएं हैं जो मेन थी, नो जो अंतराएं थी मेन वाली, ये उसके बारे में बात कर रहा था। नीचे वाला जो था वो 5 सह विक्षेप के बारे में बात कर रहा था, तो व्याख्या सही नहीं हुई ना इनकी दोनों की। तो इस तरह से हमारा जो आंसर होता है 2 लाइन सही है लेकिन A-R की सही डेफिनेशन नहीं है, वो जाएगा उसमें। तो इसी तरीके से A&R की फॉर्म में होते हैं। आपको बहुत ध्यान से, जिसने भी चारों पाठ बहुत ध्यान से सुने हैं तो वो एकदम से उसको विवेक ज्ञान जरूर मिल गया है ना, इस बारे में, योग सूत्र के बारे में मैं ये समझती हूँ। तो उस विवेक ज्ञान के द्वारा आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए देखना है कि कौन सी लाइन सही जा रही है और कौन सी लाइन गलत जा रही है। गलत नहीं होती है, असल में दोनों सही होती है, लेकिन व्याख्या भी कई बार सही नहीं होती है उसकी। तो इसी तरह से आपका ऑप्शन जो है ना फिर गलत हो जाता है अगर आप ध्यान से नहीं देखते हो तो। नेक्स्ट आपके दुख हो गए। इसके बाद है हेयम दुखम अनागतम। अब दुखों की बात करी है तो हेय यानी कि दुख जो है, त्यागने योग्य चीज क्या बताई है महर्षि पतंजलि ने, तो हम तो दुखों को ही त्यागेंगे भाई, तभी तो हमारी शांति पड़ेगी ना, चित्त में स्थिर होगा, कंसंट्रेट करेगा। तो हेयम दुखम अनागतम, और जो ये दुख है ये कारण क्या है इसका, हे हेतु, आपको ये रट जाना चाहिए, मेरे ख्याल से रटा गया होगा कि हे का मतलब क्या है और हेतु, हे हेतु का मतलब क्या है, सबको रटा गया है ना, पूछ लूं किसी से भी।
जी मैम। विकास शर्मा जी। पूजा पूजा जी। काजल मिश्रा जी, कोई भी बता दें। हाँ, हे क्या होता मैम मैम मेरी तो ये पहली क्लास है मैम, है? साधना अरे साधना की। वाह वाह। ऐसे नहीं करना चाहिए जी पूजा जी, आपको पहली मैम क्लास। मैं तब जुड़ी नहीं थी मैम जब ये साधन पाद हो रहा था। आप जुड़े तो नहीं थे पूजा जी, लेकिन वीडियोस पहले से हैं आपके पास। एग्जाम आ रहा है ना सर पे, जी तो ये तो बात गलत हो जाती है ना। आपको डबल मेहनत करनी थी। जो बाद में जुड़े हैं उनको डबल मेहनत। अब आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो कैसे चलेगा ना। जी मैम, थोड़ी दिक्कत आ रही है मैम। हम्म। अभी मैंने जो आपको बताया है, क्या है हेय क्या है, ये तो बता दो। अभी तो मैंने बताया आपको। जी मैम, दुख। हेयं दुःखम् अनागतं मैम। हम्म। हेयम त्याग दुखम नहीं। अनागतम। और हेतु मतलब जो अनागत का दुख है वो हम हेय कहते हैं इसको। क्योंकि दुख देखिए, जो फ्यूचर, जो आपका भूतकाल है वो तो आप जा चुका, उसका कोई मीनिंग नहीं है। वर्तमान के समय में जो आप दुख झेल रहे हो वो पिछले किए गए कर्मों के अनुसार झेल रहे हो। अब जो आपका आने वाला दुख है, अनागत का दुख है, वो आपका त्यागने योग्य है। मीन्स आज आप ऐसे काम करो कि आपको अनागत में दुख ही ना हो। तो आपके कंट्रोल किसके ऊपर है? अनागत वाले दुख के ऊपर है, वही आप त्याग सकते हो। हेतु क्या है? हेतु, किस हेतु आप यहां पर आए हो? कारण। हेतु का मतलब कारण। अगर आप इन शब्दों के अर्थ को ठीक से जान गए, तब आप इसका ठीक से आंसर भी दे देंगे। ठीक है। हेय, हेय मतलब त्यागने योग्य। हेय का मतलब होता है जिस चीज को हम हेय दृष्टि से देखते हैं, मतलब उससे हम प्यार नहीं करते। आपने कुछ सामान्य जनजीवन में ऐसा कुछ शब्दों का यूज देखा है क्या? मतलब आप में से किसी को भी डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। किसी को देखा, किसी ने ऐसे हे हेतु को? क्योंकि मुझे ये है, डर है कि कहीं आप इनके चक्कर में कोई क्वेश्चन ना गलत कर दो, ऑप्शन ना गलत कर दो। देखा है आपने हे हेतु का मतलब? नहीं, इसका मतलब आप बच्चे हो, भी इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करते हो ना। देखो, हे जो है ना वो त्यागने योग्य चीज कही जाती है। हे दृष्टि से देखी जाती है जिससे आप प्यार नहीं करते हो, घृणा करते हो आप। और जिससे प्यार नहीं करते हो तो इट मीन्स वो आपके काम की नहीं है। और उसको हमने, महर्षि पतंजलि ने यहाँ पर दुख की बात कही है कि दुख जो होता है ना वो कोई नहीं चाहता लेना। ठीक है, तो वो दुख है। अब दुख का कारण क्या बताया? हे हेतु मतलब त्यागने योग्य का जो हमने चीज कही दुख, उसका कारण क्या है? और दुख हमने क्यों किया? जो ऊपर देखो, दुख ही तो है ना 15वें, इससे ठीक ऊपर वाले सूत्र में 15वें में परिणाम ताप संस्कार दुख बताए हैं, इसीलिए हमने इसको दुख कहा। फिर दुख का कारण कहा। कारण का मतलब दृष्टा और दृश्य का संयोग, क्योंकि हम यहाँ पर योग साधना की बात कर रहे हैं। और योग साधना में जब प्रकृति और पुरुष का मिलन होता है तब जो विकार पैदा होते हैं, जब जीवात्मा इस शरीर में आती है तब वो संयोग होता है। और संयोग जो है उसके बाद उसको दुख सुख जो है ना कर्मों के हिसाब से भोगने पड़ते हैं। तो दुख का कारण जो बेसिक हम मूल पे गए दुख में, तो क्या हुआ? दृष्टा और दृश्य का संयोग जो हुआ वो हे हेतु है। अगर आपसे पूछा जाए कि हे हेतु क्या बताया है महर्षि पतंजलि ने, तो आप दृष्टा और दृश्य का संयोग जो है वो हे हेतु कहेंगे। अब जब दृष्टा और दृश्य की बात की, देखिए दो शब्दों की बात की, एक दृष्टा और एक दृश्य। अब इन्हीं दोनों शब्दों को अलग अलग महर्षि पतंजलि जो है ना एक्सप्लेन करेंगे। भाई मैंने कह तो दिया है कि इन दोनों का संयोग जो है वो दुख का कारण है।
लेकिन ये दोनों चीज हैं क्या? अब सबसे पहले वो दृष्ट को यानी कि दृश्य को यानी कि प्रकृति को उसको एक्सप्लेन करते हैं। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग अपवर्गार्थम दृश्यम। तो प्रकृति जो है उसको बता दिया कि वो क्या है, प्रकाश को हम दूसरे शब्दों में देखिए PYQ बन चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपका आ चुका है कि महर्षि पतंजलि ने प्रकाश किसके लिए यूज किया है, किसके लिए किया है? या तो आप विवेक ज्ञान के लिए बोल सकते हो, सूर्य के लिए बोल सकते हो, क्योंकि सब चीजें सूर्य संयमात आया था ना बीच में। तत्व के लिए। हाँ, तो और फिर आप प्रकृति के रूप में, फिर ये आप प्रकाश सत्व गुण के रूप में, तो बहुत सारे ऑप्शंस दे देंगे वो। आप कैसे पहचानोगे कि प्रकाश जो है वो सत्व गुण के लिए कहा है उन्होंने? तो ये सूत्र कहता है आपको 18वां कि प्रकाश को महर्षि पतंजलि ने सत्व गुण के लिए प्रयोग किया था। क्रिया को किसके लिए किया था? रजोगुण के लिए किया था। स्थिति का मतलब है एक जगह पर पड़ी है ऐसा कुछ करके जो स्थिति को हम मान लेते हैं, तो तम के लिए किया था। तो इस तरह का जो स्वभाव है जिसका, महर्षि पतंजलि जो है ना प्रकृति के बारे में ही बता रहे हैं, दृश्य के बारे में बता रहे हैं कि जो जिसका स्वभाव प्रकाश क्रिया और स्थिति है और जिसके अंदर भूत और इंद्रिय हैं, सारी इंद्रियां हैं और भूत है, पंचभूत है वो, और जो भोग और अपवर्ग कराती है। अब देखिए इसने 3 चीजें बता दी हैं। अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि प्रकृति के, महर्षि पतंजलि के अनुसार प्रकृति की क्या क्या चीजें हैं, तो उसमें पुरुष के भी मिक्स कर देंगे, फिर आपका कूट बन जाएगा। एक तो इसने बता दिया कि प्रकृति जो है प्रकाश क्रिया और स्थिति जो है ना वो रखती है। अब इसकी जगह पे वो सत्वरज तम भी कह सकते हैं। और दूसरी वो कह दिया उसने कि इसके अंदर और क्या है, भूत और इंद्रिय हैं। और तीसरा इसने क्या कहा कि ये भोग और अपवर्ग कराती है। हाँ जी विशाल जी, क्या कह रहे हैं आप? मैम जो मैंने कल क्वेश्चन डाला था, प्रकृति व्यक्त अव्यक्त और दोनों, है ना मैम? हाँ, तो मतलब जैसे ये वाला एक श्लोक है ना, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मक भोग और अपवर्ग दोनों कराएगी, मतलब भोग वाले के लिए तो व्यक्त रूप में और हाँ, अपवर्ग वाले के लिए अव्यक्त रूप में, है ना मैम? नहीं, अव्यक्त अपवर्ग वाले के लिए अव्यक्त रूप में कैसे हो सकती है? ये अब थोड़ा सा गलत जा रहा है, लेकिन ना आपकी ये जो तो प्रकाश मैम क्रिया, अच्छा, एक और बात मैं बोलता हूँ, फिर ना आप अपना मतलब मैं एक बोलता हूँ, फिर आप बताइए बताइए। बताना कि मतलब फिर कृतार्थम प्रति नष्टम अपि अन्य नष्टम साधारणत्वात्। हम्म तो ये श्लोक भी कुछ प्रकृति के बारे में बता रहे कि जो कृतार्थ एक है तो आप उसके सूत्र के लिए। बोलिए, श्लोक मत बोलिए इनको। हाँ जी मैम, मतलब सूत्र, ये सूत्र हम्म भी, हम्म तो मतलब ये भी एक तरह से प्रकृति के लिए बता रहा है ना मैम, हम्म कि कृतार्थ के लिए किस प्रकार से है वो, और जो अन्य साधारण है उनके लिए किस प्रकार से है। तो इसका भी कोई रिलेट नहीं है उस सूत्र, उस क्वेश्चन नहीं, से। देखिए सब में ना थोड़ी थोड़ी बात का डिफरेंस कर रहे हैं यहाँ पर। अभी ये जो हम बात करें ना प्रकृति की, इसमें ये कह रहे हैं कि प्रकृति के अंदर ये चीजें हैं, मतलब प्रकृति ये है। प्रकृति का स्वरूप क्या है, एक तरह से कि प्रकृति जो है ना उसके अंदर प्रकाश क्रिया स्थिति है, भूत इंद्रियात्मक, भूत और इंद्रिय भी हैं, और भोग और अपवर्ग के लिए भी है। ये जनरल सी बात है। और सेकंड सूत्र में आगे इसने इसमें सामग्री बता दी सारी कि ये प्रकृति के अंदर है, ये सामग्री है इसकी। अब इस सामग्री को भी आगे वो अगले वाले सूत्र में पूरी तरह से अलग अलग कर देते हैं कि ये सामग्री तो इसके लिए है, ये है, ये है। 4 तरह की कैटेगरी बना दी इन्होंने। ये इकट्ठा ओके था सब मैम। कुछ, और आगे इन्होंने सब अलग अलग पॉइंट्स के अंदर दे दिया। और दूसरी बात ये, जहां तक अव्यक्त और व्यक्त की बात है आपकी प्रकृति की, तो उसमें जब आप देखते हो ना प्रकृति का चार्ट आप देखते हो, तो प्रकृति यहाँ पर मूल रूप में है, एकदम अव्यक्त अवस्था में है, अव्यक्त अवस्था में है यहाँ पर, क्योंकि इसमें सत्व रजतम तीनों बराबर मात्रा में है। उसके बाद आपका जब विकार आना स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले महत तत्व आया, यही आया। फिर जी अहंकार मैम। के थ्रू आपके जो है ना इंद्रियां आई, सारी कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, है ना, वो सब आए, हाँ जी। मन आया, उसके बाद फिर आपका तन्मात्राएं आई, फिर आपके पंचभूत आए। तो जहां तक तन्मात्राएं भी हैं,
तन्मात्राएं है ना, जहां तक वहां तक भी अव्यक्ति है एक तरह से। ये व्यक्त कब होती है? जब हमें आंखों के सामने से दिखाई पड़ती है, यानी कि पंचभूतों के द्वारा कोई भी हमें आकार दिखाई पड़ता है, तब वो व्यक्त होती है। इससे पहले सारी की सारी अव्यक्त अवस्था में है। तो प्रकृति का जो इसने पूछा कि प्रकृति के अंदर व्यक्त स्थिति है या अव्यक्त स्थिति है, तो दोनों ही तो है, व्यक्त भी है अव्यक्त भी है। अगर आप उसको अणु कहोगे तो थोड़ा सा व्यक्त है, परमाणु कहोगे तो वो अव्यक्त है, लेकिन परमाणु भी तो है, एग्जिस्ट तो करता है ना, चाहे वो हमें दिखे ना। जी मैम, बस यही कॉन्सेप्ट क्लियर करना था बस मैम माइंड। ओके, नेक्स्ट वाले पे इसने क्या कहा? 19 वाले पे देखो, प्रकृति का उद्देश्य क्या है, इसने बता दिया कि भोग और अपवर्ग कराना इसका उद्देश्य है। ठीक है, इसके बाद विशेष अविशेष लिंग मात्र लिंगानी गुण परवाणी। अब इसने कहा कि प्रकृति के जो तत्व हैं सारे के सारे, उसको इसने बिल्कुल कैटेगराइज कर दिया कि विशेष जो है, विशेष के अंतर्गत कितने आते हैं, रोज रिपीट कराते हैं तो आपको होपफुली याद हो गए होंगे। पूजा जी आप बताएंगे विशेष के अंतर्गत कितने आते हैं? पूजा जी 16 मैम। कौन कौन से? ये आपकी नहीं, मेरी बेइज्जती हो रही है। रोज रोज हम बोलते हैं तो मुझे अपने ऊपर डाउट हो जाता है कि शायद कहीं ना कहीं हम फेल हो रहे हैं। नहीं मैम, मैम पता है क्या कि वो जो गुड़िया है ना, तो वो डिस्टर्ब करती रहती है क्लास के दौरान। वो मतलब अच्छे से क्लास अटेंड नहीं करने देती, तो ये दिक्कत आती है मैम मुझे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। 16 में 16 किस लिए हमने विशेष बताया था ये मैं आपको बता देती हूँ कि विशेष इसलिए बताया था कि इनसे हम डायरेक्ट चीजों को हम देख पाते हैं, उनको भोग पाते हैं अपने हाथों से, कर्म इंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियों से। आप बताओ कौन कौन से थे? मन, इंद्रिय, पंच महाभूत। हाँ, मन और मन, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय और पंच महाभूत। पंच महाभूत, बिल्कुल। क्योंकि महाभूत जो है ना आकार देते हैं, और ज्ञानेंद्रियां हमें उसका ज्ञान कराती हैं, और कर्मेंद्रियां उसको हमें लेने देने या रखने और उसका कार्य करती हैं, मतलब भोगने का कार्य करती हैं। तो 15 हो गई, और मन जो है ना इन सबको कंट्रोल करता है, तो वो हो गई 16 विशेष रूप से, यानी कि सामने सामने हमने डायरेक्टली यही काम किया। ठीक है, सेकंड नंबर पे अविशेष आता है। अविशेष में जाहिर सी बात है, ये अविशेष किस लिए है? क्योंकि इनका डायरेक्ट काम नहीं समझ में आ रहा है। जैसे कि रूप रस गंध, ये तन्मात्राएं जो हैं, ये तन्मात्राएं हमें गंध तो आ रही है बट दिखाई नहीं दे रही है, अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, वो सब हम जो है ना वो थोड़ा सा सूक्ष्म हो जाता है इससे, इसीलिए वो अविशेष हो गई। तीसरे नंबर पे आता है हमारा लिंग मात्र। लिंग मात्र किस लिए था विशुल जी? Yes, ma'am. जी मैम यहाँ शोर हो रहा है काफी। ठीक है, रेखा जी आप बताएंगे जिसके शोर नहीं हो रहा है। मैम महत्व तो हाँ, महत तत्व, जिसको कि प्रकृति का पहला विकार बोला गया है, लिंग मात्र। अब यहाँ मात्र भी हमने इसीलिए लगाया क्योंकि उस लिंग की, लिंग का मतलब है चिन्ह, उस चिन्ह का हल्का सा एक निशान था, क्योंकि हल्का सा विकार आया और उसको हमने कहा महत तत्व। ठीक है, इसीलिए उसको लिंग मात्र बोला है। और चौथा जो है वो उससे भी सूक्ष्म, यानी कि मूल प्रकृति हो गई। मूल प्रकृति को हम क्या कहेंगे? अलिंग, जिसका कोई लिंग नहीं है, जिसका कोई चिन्ह नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो प्रकृति की तरफ से 4 आपके। देन आपका दृष्टा के बारे में, अभी तक हमने किसका किया था? दृश्य के बारे में किया था कि प्रकृति के 3 गुणों की 4 अवस्थाएं जो बोली हैं, विशेष अविशेष लिंग मात्र लिंगानी, प्रकृति के 3 गुण और उसकी 4 अवस्थाएं।
अब दृष्टा के बारे में कहेंगे कि दृष्टा दृशी मात्र शुद्धोपि प्रत्यनुपश्यः और तदर्थेव दृश्य से आत्मा। अब इसका जो आपका क्वेश्चन बन सकता है एक्सपेक्टेड, तो वो आपका बन सकता है कि दृश्य के बारे में आपसे गुण पूछ लिए जाएंगे क्वेश्चन में, और गुणों के अंदर आपका दृशी मात्र बोल देंगे, शुद्ध बोल देंगे, प्रत्यय अनुपश्य बोल देंगे, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन बोल देंगे। फिर कहेंगे कि वो दृश्य से आत्मा है, मतलब इन्हीं में से छांट के बोल देंगे और साथ में लगा देंगे वो प्रकृति के भी, चेतन लगा देंगे, आपका अवचेतन या जो भी है जड़ लगा देंगे। तो इस तरीके के भी गुण वो आपको कह सकते हैं। तो उसके अनुसार आपको विवेक से, अपने विवेक ज्ञान से रिप्लाई करना है। तो वो पुरुष की व्याख्या हो गई। किसी को कोई डाउट तो नहीं है पुरुष की व्याख्या में? समझना है तो अभी समझ लो। मैम थोड़ा क्लियर करना ये वाला आपने बताया है जो। मैंने क्या बताया है वीर रमन जी? ये दृष्टा दृश्य मात्र शुद्धो अपि प्रत्यनुपस्य वाला पुरुष की व्याख्या बताई थी मैम। ऑप्शन कैसे किस टाइप में आएंगे? देखो क्वेश्चन आ सकता है कि आपसे जो एग्जामिनर है पूछ सकता है कि दृष्टा जो है ना उसका उसकी आप व्याख्या कीजिए या दृष्टा के स्वरूप का वर्णन कीजिए अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि। ठीक है, तो उसमें जो महर्षि पतंजलि ने दृष्टा के बारे में बताया हुआ है वैसे कई जगह बताया हुआ है, लेकिन जैसे ऑप्शंस आपको दिखाई पड़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये किस सूत्र के अकॉर्डिंग पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर दृषि मात्र है, दृषि मात्र मतलब दृष्टा जो होता है वो आपका क्या कहलाता है? दृष्टा, दृष्टा मतलब देखने वाला। एक सीधा सा मतलब सबको मालूम है कि देखने वाला, उसको हम दृष्टा कहते हैं। और दृश्य जो होता है जिसको देखा जाता है ना? जी यही मैम। होता है ना, दृश्य मतलब जिसको देखा जाता है। अब दूसरे अर्थों में प्रकृति जो है ना वो रंग बिरंगी होती है और दृष्टा तो केवल आत्मा होता है। तो आत्मा ही इस प्रकृति को देखता है। अब वो दृषि मात्र कह रहा है यहाँ पे, मात्र, मात्र क्यों लगाया यहाँ पर? मात्र की बहुत ऐसे ही कोई शब्द ना, ऐसे ही कोई अक्षर फालतू में नहीं लगता है कभी भी। तो मात्र यहाँ पर इसलिए लगाया क्योंकि इसने यहाँ से जो इनका मिलन हो गया था प्रकृति और पुरुष का, तो यहाँ पर उसने दृष्टा ने प्रकृति से अपने आप को अलग कर लिया। अलग करने के बाद कह रहा है कि वो केवल अब दृषि मात्र है, दृष्टा नहीं है अब उसके सामने। जो कहा था ना कृतार्थम प्रति नष्टम अपि नष्टम तद अन्य साधारणत्वात्, तो वो वाला कि कृतार्थ के लिए प्रकृति नष्ट हुए के बराबर हो गई है अब। तो वो जो कृतार्थ हो गया है वो दृषि मात्र रह गया है, अब वो केवल दृष्टा बन के देख रहा है सब कुछ। आप उसके सामने कितनी भी शिकायतें कर लो, कितना भी लोभ लालच दे लो कि भाई हमारे यहाँ आइए, वहां आइए, ये करिए, वो करिए, केवल वो आप उसको गालियां दो, आप उसको बहुत प्यार करो, सम्मान करो, वो केवल दृष्टा बन के देख रहा है बस जब तक उसका शरीर है। तो वो दृषि मात्र है केवल, और शुद्ध भी है। शुद्ध तो है ही, जब उसमें कोई मिलावट नहीं है तो शुद्ध हो गया। प्रत्यय अनुपश्यः, प्रत्यय मतलब किसी भी चीज को जब वो देखता है तो अनुपश्य देखता है, किसी के थ्रू देखता है, खुद नहीं देखता है। तो ये इसका अपी लगा करके इसने कहा है। ठीक है, तो दृष्टा के बारे में वर्णन किया है कि दृष्टा क्या है, पुरुष के लिए बताया है। क्योंकि प्रकृति अपने आप को नहीं देखती ना, उसको देखने वाला चाहिए। तो दृष्टा जो है वो घूम करके देखता है, यानी कि प्रत्ययों के पीछे से देखता है, पीछे से, अनुपश्य। इसका आई थिंक आपको बहुत डिटेल में समझा चुके थे पहले। फिर तदर्थेव दृश्यस्य आत्मा, तो ये भी ठीक है। अब ये वाला भी आपका क्लियर हो गया है बात बात में, कृतार्थम प्रति नष्टम अपि नष्टम तदन्य साधारणत्वात्। ठीक है, कृतार्थ के लिए प्रकृति नष्ट हुए के बराबर है, नष्टम, लेकिन साधारण जन के लिए, तद अन्य साधारण जन के लिए वो अभी अनष्ट हुई है, क्योंकि अभी उसको भोग करा रही है वो। इसके बाद है स्वस्वामी शक्ति और स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोग। तो ये क्या कहेंगे, किसकी उपलब्धि के लिए है ये प्रकृति? प्रकृति का प्रयोजन क्या है, एक मुख्य क्वेश्चन बन जाता है। प्रयोजन क्या है? भोग और अपवर्ग कराना। जहां भी आप देखोगे कई बार ये चीज आई है। उसके बाद ये क्या कहता है
कि स्वरूप की उपलब्धि के लिए ये संयोग कराती है। स्वस्वामी शक्तियों स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोग है। अब बिल्कुल आपका यही है जो 22वां सूत्र है ना, कृतार्थम प्रति नष्टम अपिनष्टम, इसी को आगे बात बढ़ा रहे हैं आगे कि ये हो गया। अब नेक्स्ट जो है तस्य हेतुर अविद्या, जब ये संयोग करा रही है तो इसका संयोग का पीछे कारण क्या है? अविद्या इसका कारण है। ठीक है, तस्य हेतुर अविद्या, यानी कि दृष्टा और दृश्य का जो संयोग होता है वो किसके कारण होता है? अविद्या के कारण होता है। ये आप ध्यान रखना, 24 वाले सूत्र में इसका आंसर दिया हुआ है। संयोग का कारण क्या है? अविद्या है। अब जो हमने हे हेतु पढ़े थे, अब हान और हानुपाय पढ़ेंगे। इनको कहते हैं महर्षि पतंजलि के चतुर्व्यूहवाद। हे हेतु, हान और हानुपाय। तो यहाँ पर जो तद अभावात संयोगा भाव हानम तदृश्य केवलम, तो ये क्या स्टोरी बताते हुए आ रहे हैं पीछे कि जो आपका हे हेतु था उसके बाद आपका बना कि दृष्टा और दृश्य का उन्होंने अलग अलग वर्णन किया। फिर कहते हैं कि जो प्रकृति है वो जो कृतार्थ हो गए हैं, यानी कि उसका काम जो था भोग और अपवर्ग कराना, तो जिनका अपवर्ग हो गया है उसके लिए तो प्रकृति कोई मायने नहीं रखती, नष्ट हुए के बराबर है। और जो अभी भोग कर रहे हैं उसके लिए वो अभी भी बनी हुई है और उसके स्वरूप की उपलब्धि के लिए ही वो अपवर्ग कराती है। फिर इसका जो कारण होता है वो अविद्या होता है। अविद्या के बाद फिर क्या कहते हैं कि उससे हान कैसे होगा, दुखों से मुक्ति कैसे होगी, उसका किसका अभाव होने से दुखों का नाश हो जाता है। जो यहाँ पर अविद्या इसने बोल दिया, तो तद अभावात, यानी कि अविद्या का अभाव होने से। अब क्वेश्चन आपका क्या बन सकता है कि किसका, अब नीचे ऑप्शन दे देंगे बहुत सारे, किसका अभाव होने से आपके दुखों का नाश हो जाएगा। हिंदी में भी दे सकते हैं, और तद अभावात संयोगा भाव हानम तदृश्य केवलम, ये पूरा सूत्र दे करके आपसे पूछ सकते हैं कि यहाँ पर तद का मतलब क्या है। ये आपका हो जाएगा। संस्कृत और हिंदी दोनों में आपको रेडी रहना है। ओके, क्लियर है ना? फिर हानुपाय, अब इसमें ये तो कह दिया कि भाई मुक्ति तो हो जाएगी, लेकिन उसका उपाय तो बताइए। क्योंकि महर्षि पतंजलि का एक खास बात है, वो जहां भी देखते हैं ना सबसे पहले आपको मंजिल दिखा देते हैं कि भाई आपको ये टारगेट है। अब टारगेट के बाद उसका उपाय बताएंगे कि आप इसमें साइकिल से भी जा सकते हो, आप कार से भी जा सकते हो, आप प्लेन से भी जा सकते हो। तो पहले आपको मंजिल दिखा देंगे। ठीक है, तो मंजिल उन्होंने समाधि पाद से ही स्टार्ट किया कि समाधि पाद है। इसी तरह से आगे ना इन्होंने दुखों से मुक्ति का कारण पहले बता दिया हान, और उसके बाद कहते हैं कि उपाय इसका क्या है, विवेक ख्यातिर अविप्लवा हानोपाय। जब विवेक ख्याति अविप्लव हो जाएगी, निश्चल हो जाएगी, तो अविद्या का नाश हो जाएगा, दुखों का नाश हो जाएगा। तस्य सप्तदा प्रांत भूमि प्रज्ञा, अब उसकी प्रज्ञा जो है 7 प्रकार की भूमि वाली हो जाती है। अब विवेक ख्याति जो प्राप्त, यहाँ पर विवेक ख्याति आ गया था ना 26 वाले सूत्र में, तो उसमें कहते हैं कि विवेक ख्याति जो प्राप्त योगी है उसकी प्रज्ञा कितने प्रकार की हो जाती है? 7 प्रकार आप लिख सकते हो। 4 जो है कार्य विमुक्त थे और 3 आपके चित्त विमुक्त थे। ठीक है, इसके बाद आपके विवेक ज्ञान प्राप्ति के उपाय बताते हैं कि विवेक ज्ञान की प्राप्ति के और क्या उपाय हैं। योग के जो अंग बताए हैं उनका अनुष्ठान करने से भी अशुद्धियों का क्षय हो जाता है और ज्ञान दीप्ति आपकी जागृत हो जाती है। ज्ञान दीप्ति रा विवेक ख्याते। ठीक है, और फिर आपके योग अंगों के नाम हैं जिनको सीक्वेंस में लगाना आपका आ सकता है। और अष्टांग योग का वर्णन किन किन ग्रंथों में किया गया है, एक ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। अन्य किन किन ग्रंथों में, जिसमें योग सूत्र भी हो सकता है, जिसमें हठ योगी ग्रंथ भी हो सकते हैं, जिसके आप में उपनिषद भी हो सकते हैं। तो कुछ भी आपका ऑप्शन दिया रहेगा, लेकिन आपको सब में किस किस में अष्टांग योग का वर्णन है सेम, वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। और सीक्वेंस तो बता ही दिया है कि सीक्वेंस में क्या है। इसके आगे फिर जब यहाँ यम की बात करते हैं
तो यम के भी अलग 5 प्रकार के जो यम है, इनके भी सीक्वेंस आपके आ सकते हैं। और इस बार तो क्या पूछ लिया गया था, आपके जो यम या नियम है उनके जो फल होते हैं ना, उनको सीक्वेंस में लगाना था। अब यम नियम की बात छोड़ो, यम नियम तो सबने रट लिए, अब उनके जो गुण हैं, उनके फल हैं, अब उनको आप सीक्वेंस में लगाएंगे। सोचो, अब सोच वाला देखा जाए, जिसने बहुत अच्छे से स्टडी नहीं की है, तो सोच वाले को वो क्या आया था, सोमनस्य आया था, यही आया था ना, सोमनस्य। वो क्या सोचेगा, उसको एकदम से नहीं आएगा सोमनस्य में कहाँ लगाऊं, कहाँ पे था सोमनस्य। मैम श्लोक था ना, सत्य सुप्ति सोमनस से एकाग्रेन्द्रिय। हाँ, तो जिसने सूत्र याद किए हैं उन्हें तो याद रह जाएगा, लेकिन जिन्होंने नहीं किए हैं, लेट ज्वाइन किया है, पीछे की नई वीडियोस देखी हैं, तो वो थोड़ा सा सोच में पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि यम नियम आसन इन्होंने पूरा कह दिया, सीक्वेंस आपका आ गया, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपके फल आ गए, फलों के अकॉर्डिंग आपको सीक्वेंस आ गया अगेन। फिर यम में जो स्पेशल एक बात थी कि अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमः। अब इन यमों को जब आप जाति देश काल और समय, ये 4 चीजें आपकी दी हुई हैं, इन चारों चीजों में देखो, सीक्वेंस में वहां पर और भी चीजें होंगी कि महाव्रत जो है ना, किस किस चीज को पूरा करता है, किन किन सीमाओं से रहित होना बताया गया है। अब यहाँ पर आपकी 2-4 एक्स्ट्रा भी दे देंगे चीजें, जाति देश काल समय के अलावा वो भी दे देंगे, ठीक है। तो उसमें से आपको 2-3 चीजें वो एक्सक्लूड करनी है। यहाँ सिर्फ हमारे जाति देश काल और समय दिया हुआ है, तो इन सब से जब कभी भी हम उनको अनविच्छिन्न नहीं करते हैं, अनविच्छिन्न होते हैं, तब वो सार्वभौम महाव्रत कहलाते हैं। वरना व्रत तो वो हैं, लेकिन व्रत वो ट्यूसडे थर्सडे या समझो सैटरडे या मंडे इस टाइप के व्रत हैं, वो महाव्रत नहीं है। इसके बाद सोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमः। तो इसका एक तो पार्ट पहले आ चुका है क्रिया योग के अंतर्गत, कि क्रिया योग के अंतर्गत आपके कौन कौन से तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ये जो है क्रिया योग के अंतर्गत पूछे गए हैं और नियमों के अंतर्गत पूछे गए हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर पहचान, यम नियम को मिक्स कर देंगे, फिर इनमें से यम अलग कीजिए, नियम अलग कीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। और यम नियम में जब बाधा पड़ती है तब क्या करना चाहिए, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावना। तो प्रतिपक्ष की हमें भावना करनी चाहिए। जाहिर सी बात है, नियम का पालन जब हम करने लगते हैं, तब हमारे शुरू में योग साधना की प्रारंभिक स्थिति की बात कर रहे हैं, तब फिर वो मतलब वितर्क वाले विचार आते हैं। तर्क तो हमारा कह रहा है कि करो, लेकिन वितर्क कहता है कि आज नहीं कल करेंगे, अभी नहीं करेंगे, क्यों करें, क्या फर्क पड़ता है, जिम जाने से भी तो मोटापा कम होता है, योग ही क्यों करें, है ना। और भजन सुनने से भी तो चित्त एकाग्र होता है, हम योग ही क्यों करें। मतलब इस टाइप की चीजें जो करने के लिए कहा गया है, उससे वितर्क आपके उठने शुरू हो जाते हैं। तो वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावना, यानी कि यम नियम में जब बाधा आती है, तब हमें किसकी भावना करनी चाहिए। फिर वो भावना के लिए अपने ही कोई मनगढ़ंत जो है ना, वो बता सकते हैं आपके ऑप्शंस। तो आपको प्रतिपक्ष ही कहना है, क्योंकि यम नियम का पालन कर रहे हो आप। अब प्रतिपक्ष में क्या है, जो वितर्क आया, वितर्क यहाँ पर वितर्क क्या होता है, तर्क होता है और वितर्क होता है। वितर्क में क्या है, हिंसादय। हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था, अहिंसा, ऊपर जो पढ़ा था ना, अहिंसा सत्य अस्तेय और ये वो, तो इसका उल्टा वितर्क हो गया। वितर्क शुरू में ही कह दिया कि वितर्क जो है ना, कौन से वाले वितर्क, जो हिंसा वाले हैं, यानी कि अहिंसा का हिंसा बना दिया और उसके आगे आदि लिख दिया है। जिन्होंने ये क्लास नहीं ली थी उनके लिए स्पेशल मैं डिटेल से बता रही हूँ। और उसके बाद सत्य यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर हिंसा के आगे हमें क्या लिखना चाहिए, आदि लिखा है ना, हिंसा आदि। तो हम अगर आदि को हटा दें, इसके आगे आदि वाले ही सेंटेंस हमें लिखने हैं, तो यहाँ पर अगर सत्य लिखा है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, मैम असत्य। असत्य लिखेंगे। और इसके आगे हम क्या लिखेंगे, अस्तेय। स्तेय लिखेंगे।
उसके आगे मैम स्ते लिखेंगे, हाँ, व्यभिचार, ब्रह्मचर्य, व्यभिचार, ब्रह्मचर्य का उल्टा क्या होगा मैम? व्यभिचार, हाँ, व्यभिचार। हाँ, ठीक है। और इसके आगे हम लिखेंगे अपरिग्रह का परिग्रह। अब आपको ये ध्यान देना है, क्योंकि इसमें किसी की गलती नहीं होगी अगर किसी ने हिंसा आदि की जगह से आपका असत्य लिख दिया या स्तेय लिख दिया या व्यभिचार लिख दिया या परिग्रह लिख दिया। ठीक है, ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए। वितर्क जो है ना, उन्हीं को बोलते हैं, क्योंकि जब हम ये पालन करने जा रहे हैं 30वें सूत्र वाले, तो फिर हम इनका उल्टा कर रहे हैं कि वितर्क अगर हमें इनके उल्टे आ जाते हैं, तब वो क्यों आ जाते हैं? कृतकारित अनुमोदिता, क्योंकि वो या तो हम करते हैं या कराते हैं या हम उनका अनुमोदन करते हैं। 3 तरह से हम ये कार्य करते हैं। हिंसा आदि ये जो कार्य करते हैं ना, ये वाले, ये हम 3 प्रकार से करते हैं। या तो हम खुद करते हैं, या किसी से कराते हैं, या फिर हम ना करते हैं ना कराते हैं, केवल जिसने कर दिया, दुश्मनी 2 लोगों की थी, जो हमारा भी दुश्मन था, तो उसने उसको मार दिया, अच्छा किया, भी मार दिया हमने, मतलब खुश हुए मन ही मन। तो वो जो खुश हुए ना, तो इसका मतलब है अनुमोदन करना। तो आपको वो नहीं करना है। तो वो तीनों चीजें हो गई। और करते किस लिए हैं? या तो हमें लोभ है, या क्रोध है, या मोह है। इस प्रकार का हमारा मन है, इसीलिए हम ये कार्य करते हैं। और उसके बाद मृदु मध्य अधिमात्रा, हमारी जो प्रवृत्ति होती है वो या तो कम रहेगी, या थोड़ी सी बीच बीच की रहेगी, या फिर ज्यादा रहेगी। उसके बाद ये करते क्या है? ये सब क्रिया जो होती हैं, वो दुख अज्ञान अनंत फला, यानी कि वो दुख देते हैं, अज्ञानता देते हैं, अज्ञान के वश होके करते हैं, और वो अनंत फल देने वाले होते हैं। क्योंकि कभी भी आप जब हिंसा आदि की बात करते हो, तो एक ने एक थप्पड़ मारा, दूसरे ने दूसरा मारा, तीसरे को, पहले वाले को और गुस्सा आया तो उसने 2 मार दिए, फिर दूसरे वाले को उसने 3 मार दिए, उसने 4 मार दिए। तो इस तरह से करते करते दुश्मनी जो है बढ़ती चली जाती है, खत्म नहीं होती है कहीं भी। तो वो अनंत फल देने वाली होती है। तो इसी को कहते हैं कि हमें प्रतिपक्ष की भावना रखनी चाहिए फिर। तो ये आपका क्लियर हुआ? यम नियम की बाधा पड़ने पर किसकी भावना करनी चाहिए? प्रतिपक्ष की भावना करनी चाहिए। इसके बाद महर्षि पतंजलि के अनुसार हिंसा के जो प्रकार हैं, कृतकारित अनुमोदिता, हिंसा के प्रकार पूछे जा सकते हैं, क्योंकि कृतकारित अनुमोदिता ये हिंसा के प्रकार हैं। ठीक है, और हिंसा के कारण क्या है? लोभ क्रोध मोह, ये हो गए कारण आपके। ओके, फिर आता है अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्याग। अहिंसा का जो, अब ये सारे के सारे ना आपके क्या है? सिद्धियां हैं एक तरह से। बेशक विभूति पाद में सिद्धियां हैं, लेकिन साधन पाद से भी सिद्धियां आपकी स्टार्ट हो रही हैं। क्योंकि यम नियम का पालन करोगे अगर, तो उसमें भी आपका अपना एक समझो स्वभाव बन जाता है। और उस स्वभाव में लोग आपको टारगेट रख के कोई भी चीज कह सकते हैं कि देखो, उससे पूछो वो बंदा झूठ नहीं बोलता है, उससे पूछो वो एकदम से इस तरह का है। तो आपको साक्षी मान करके लोग कार्य करते हैं। इट मीन्स आपका कुछ ना कुछ तो मतलब आया ना, सिद्धि हुई या जो भी हुआ। तो अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्याग है, वैर त्याग की भावना आती है। ये आप सिद्धियां पढ़ ही लोगे। तो इसमें आपके जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो है कि डैश में प्रतिष्ठित होने पर सभी प्राणियों में वैर भाव की भावना, वैर की जो भावना है वो त्याग देते हैं। सभी प्राणी जो है वैर भावना त्याग देते हैं। तो वो किस में प्रतिष्ठित होने से होती है? तो उसमें आपके आ जाएंगे यम नियम के जो भी नाम होंगे वो आ जाएंगे। सत्य में प्रतिष्ठित होना है, कि अस्तेय में होना है, कि अपरिग्रह में होना है, कि आपका अहिंसा में होना है। ठीक है, तो वैर भाव का त्याग करने का सीधा सा मतलब है आपका अहिंसा है। फिर क्रिया और उसके फल देने की शक्ति किस प्रकार की योगी में बताई गई है? किस प्रकार के योगी में बताई गई है? मैम क्या हुआ? मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, जी मैम, सत्य। मैम सत्य, सत्य में, क्योंकि क्रियाफल, सत्य जो भाषण करेगा ना, उसका सत्य वचन ही जाएगा। ठीक है, उस भाव को लेते हुए आप आंसर देने की कोशिश करेंगे कि आप उस जो भी चीज बोल दी वो सत्य होगा। ठीक है, तो क्रिया और उसका फल देने की शक्ति
सत्य में प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए होती है। इसके अंदर क्या आते हैं, अभिशाप या वरदान टाइप की चीजें आती हैं, आयुष्मान भाव इस टाइप की चीजें आती हैं। और सभी रत्नों की उपस्थिति किस योगी के समक्ष होती है, अस्तेय में प्रतिष्ठित। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन है, या आपका मिलान करना भी आ सकता है और एक ही शब्द में भी आ सकते हैं, कूट में भी आ सकते हैं। कूट में तो नहीं आएगा, वन वन वर्ड के हैं। फिर किस प्रकार के योगी में अत्यधिक बल और साहस आ जाता है, अत्यधिक बल और साहस ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित व्यक्ति में आता है। ठीक है, तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। पूर्व जन्मों का ज्ञान किस प्रकार के योगी को होता है, तो इसको आप कैसे जानेंगे, कैसे अंदाजा लगाएंगे? हाँ, अपरिग्रह तो ठीक है, इसके सामने ही है, वो तो अभी आपको पता लग रहा है, बट हाँ मैम, हिंदी भी आ सकता है शुद्ध। हिंदी में मुझे लगता है कि कुछ कंफ्यूजन हो सकती है कुछ को। मैम उसमें अगर हम अपने जितना हमें चाहिए उतने, उससे अलावा और ज्यादा इकट्ठा न करें। हाँ, ये अपरिग्रह का मतलब तो है आपका कि जरूरत की चीजों पे ही गुजारा करें, लेकिन उसमें स्थैर्य, उसमें स्थित होने पर, क्योंकि हमें हमें जन्मों जन्मांतर की वो याद आ जाती है, क्या जन्म कथनता संपर्क होता है। हाँ, जन्म कथनता जो होता है ना, जन्म और कथनता, कथनता का मतलब यही हुआ कि जन्म से रिलेटेड जितने भी क शब्द के क्वेश्चन मार्क हैं, हमारा जन्म क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, किस प्रयोजन के लिए हुआ, क्या हमें करना है, कहाँ जाना है, तो क से रिलेटेड जितने भी कथनता, जितने भी क से रिलेटेड, जितने भी जन्म से रिलेटेड जितने भी क थे हमारे, उन सब का हमें संबोध ज्ञान हो जाता है। अब जब ज्ञान हो गया आपको कि हमारा ये सफर कब से शुरू हुआ था, ये तो नहीं जानते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि लाखों जन्म हम ले चुके हैं और पिछले जन्म की तो हमारी कोई भी वस्तु हमारे साथ नहीं है, तो फिर हम यहाँ क्यों हम घर भरे भाई अपना बेकार में। तो इसीलिए पूर्व जन्मों का ज्ञान जो है ना, वो कहते हैं जब हो जाता है तब हमें अपरिग्रह में स्थित होने के लिए बोला जाता है कि हाँ ये अपरिग्रह में स्थित हो गया। जी विशाल जी। मैम मतलब इसमें इस तरह का भी बन सकता है कि बिल्कुल ये बोल दें कि भाई इंसान मरणशील है, इस चीज का भी ज्ञान हो जाना। वही तो कह रहे हैं ना मैम, मतलब ऐसा लिख के भी दे सकते हैं। नहीं, लिखने का तो वो लिखेंगे तो यही भाषा, कुछ यही भाषा लिखेंगे। मरणशील इसमें कहीं नहीं है, इसमें है कि जन्म कथनता संबोध है, ये किसके बारे में कहा गया है, तो ये कह सकते हैं किस प्रकार के योगी को हो सकता है, या कौन सा नियम इसके अंतर्गत आएगा, है ना। उल्टा पुल्टा मतलब जो हम आंसर देना चाह रहे हैं हो सकता है वो क्वेश्चन में दे दें, और जो क्वेश्चन में दे रहे हैं वो आंसर में दे दें, कुछ उनका लैंग्वेज इस तरह की बना देंगे, तो आपको पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। फिर सोचा स्वांग जुगुप्सा परेड संसर्ग, यहाँ पर हम बात कर रहे थे किसकी, सोच से स्टार्ट हो गया, नियम स्टार्ट हो गए हमारे। अब नियम के अंतर्गत देखिए, बाह्य शुद्धि का एक आपका सूत्र है और एक आपका आंतरिक शुद्धि का है, ठीक है। हाँ जी कमलेश जी। मैम एक ये सूत्र इसमें थर्ड जो विभूतिपाद है, इसके अंदर भी एक है ना मैम, पूर्व जन्मों का ज्ञान हो जाएगा संस्कार पे संयम करने से। हाँ, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप जो जो आपको सिमिलैरिटीज दिख रही है ना, कि ये सिमिलर लग रहा है, उनको आप अलग से नोट डाउन कीजिए। तो मैम क्वेश्चन ऐसे तो नहीं आएगा भी पूर्व जन्म का ज्ञान किससे हो जाता है, तो उसमें अपरिग्रह भी दे दे कहीं और संस्कार पे संयम भी दे दे। बिल्कुल दे सकते हैं, देने में क्यों नहीं दे वहाँ सकते। पर मैम वहाँ पे दो ऑप्शन आ जाएंगे ना उसके, हाँ, दो कूट वाले आ जा सकते हैं, वो आ जाएंगे, या फिर आपका जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंस जरूर होगा जिसमें कि आप करेक्ट आंसर दे सको, डिफरेंस जरूर मिलेगा उसमें। मैम वर्ड डिफरेंट होंगे ना, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने जैसे बोला है जन्म कथनता संबोधा, वहाँ ऐसे आ सकता है कि पूर्व जाति ज्ञानम, इस तरह से डिफरेंट ऐसे वर्ड्स डिफरेंट होंगे ना मैम। बिल्कुल डिफरेंट होंगे, बिल्कुल होंगे,
क्योंकि उनको भी तो पता है ना, नहीं तो फिर वो क्लेम हो जाएगा। तो जी आगे मैम। हम नियम की बात कर रहे थे, तो नियम में क्या है आप इनको ना नोट डाउन कर लो, क्योंकि जहां पर भी कंफ्यूजन बनता है, देखिए एक एक सूत्र करा रहे हैं अभी, जहां भी आपका कंफ्यूजन बनता है वो एक साइड में आप लिखो। उसके बाद सेकंड जब आपका वो आता है, क्योंकि कई बार बच्चों को रहता है कि नहीं मुझे इस एरिया में कंफ्यूजन अक्सर हो जाता है, समझ तो आ जाती है जब हम समझते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से वो कंफ्यूजन बनी रहती है। तो वो क्यों बनी रहती है? क्योंकि हम उसी टाइम पे उस पे काम नहीं करते हैं। तो एक ही जैसी चीजें दिखने वाली आप एक जगह पे नोट करो, 2 हो 3 हो 4 हो कोई दिक्कत नहीं है, फिर उसको हम अलग अलग करेंगे। तो अब नियम आ रहा है, नियम में देखिए शौचाय स्वांग जुगुप्सा परे असंसर्गः, तो यहाँ पर इसका शारीरिक जो है शौच है, यानी कि बाहरी सोच है, उसकी बात कर रहे हैं पहले वाले में। दूसरे में आंतरिक सोच की बात कर रहे हैं। तो इस बार जो क्वेश्चन आया था, जो टेलीग्राम पे आपको कल भी दिया, वो क्या था? वो था आपका मैम आंतरिक शुद्धि वाला आंतरिक सौमनस्य। शुद्धि में दे दिया था, ठीक है, सोमनस से दे दिया था। तो इस तरीके की जो चीजें करेंगे, फिर वो आपका कि नियम को सीक्वेंस में बनाएं, ऐसा कुछ है ना। ये आपका क्लियर है? फिर ये तो सारे के सारे आपके हैं ही, ठीक है। संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ है। अब मैंने एक दो जगह देखा कि जब हमने परसों शायद वो 100 क्वेश्चन वाला डाला था, तब उसमें किसी बच्चे ने ये भी गलत किया हुआ था। तो ये तो बहुत थोड़ी सी दुख की बात है कि सर्वोच्च सुख की नहीं पता है आपको कि भी संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं होता है। इसके बाद आता है कायेंद्रिय शुद्धि तप से। अब यहाँ पर तप से किस किस की शुद्धि होती है? काय की और इंद्रियों की, दो चीजें हैं इसमें। अभी आपको इंद्रिय वाला पूछा था, लेकिन इस बार हो सकता है काय वाला पूछ लें। स्वाध्याय से इष्ट देवता का संप्रयोग होता है। संप्रयोग मतलब मिलना, उनसे साक्षात्कार होना। और समाधि सिद्धि से आपकी समाधि सिद्धि किसके द्वारा होती है? ईश्वर प्रणिधान के द्वारा होती है, ठीक है। तो इस तरीके के हो गए। स्थिर सुखम आसनम जो है वो आसन से ही रिलेटेड है। उसके बाद ये आसन जो है, इसके लिए क्या हमें करना पड़ता है, किस तरह से हम इसको बिठाना चाहिए? प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति भ्याम। मैम ये वाला क्वेश्चन बहुत बार दिख रहा था, प्रयत्न शैथिल्य वाला। हाँ, तो ये क्या है कि ये किससे संबंधित है, ये आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। जो ये सूत्र है ये किस से संबंधित है? आपका यहाँ पर ऑप्शन दे देंगे, आसन, प्राणायाम और आपका प्रत्याहार, धारणा, ठीक है। क्योंकि ये सेंस क्या जा रही है? प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति। अनंत समापत्ति हम कब करते हैं? जब हम ध्यान में बैठते हैं। ध्यान भी आपका ऑप्शन जा सकता है ना। ध्यान में बैठेंगे तब देखो, जिसने थोड़ा मोटा मोटा पढ़ा है वो इसमें अपना ध्यान डाइवर्ट कर सकता है कि अनंत समापत्ति में हमें जाना है। तो ऑब्वियस है कि हम ध्यान में बैठेंगे, चित्त को हम एकाग्र करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो धारणा हो सकती है, ध्यान हो सकता है, तब वो अनंत समापत्ति में जाएगा। तो ज्यादातर के ऑप्शन ये होंगे। लेकिन ये किससे संबंधित है, किस सूत्र से संबंधित है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जाएगा आसन। आसन में जब हम स्थिर भी हों और सुखी भी फील करें, उसको हम आसन कहते हैं। ये तो डेफिनेशन है। और इसी डेफिनेशन को और आगे बढ़ाया है कि जब हमारे प्रयत्न हैं शैथिल्य हो जाए, हम प्रयत्न करना छोड़ दें कि हमारा पैर जो है ना वो दब रहा है, तो उसको भी हम छोड़ दें, मतलब वो भी हम सुखी फील कर रहे हैं काफी देर तक हमें, क्योंकि आसन में बैठना है, मेडिटेशन करना है। तो प्रयत्न हमारे शिथिल हो जाए और हमारा जो अनंत समापत्ति तक हमारा चित्त लगा रहे, कितनी भी देर हम बैठे रहें, तो हमें डिस्टरबेंस ना हो हमारे शरीर की वजह से, तो उसको कहा है यहाँ पर, आसन से रिलेटेड हो गया। अब इस आसन का फल बताया है, ततो द्वंद्व अनभिघातः। अब ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो फल है ये किसका है? प्राणायाम का है, प्रत्याहार का है, आसन का है, किसका है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि इससे द्वंद्व आपको परेशान नहीं करते हैं, अभिघात नहीं करते हैं द्वंद्व आपको।
ठीक है, तो द्वंद कौन से वाले, जैसे कि आप दुखी हो, सुखी हो, इसी टाइप के जो द्वंद का मतलब दो चीजें जो भी आपकी आपस में टकराती हूँ उनको द्वंद कहते हैं। तो आपका आसन से रिलेटेड हो गया। फिर प्राणायाम की परिभाषा, प्राणायाम की परिभाषा में श्वास प्रश्वासी और गति विच्छेद, जब हमारी सांस लेने और छोड़ने की गति में जब विच्छेद हम कर दें, नॉर्मली हम श्वास ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, लेकिन जब हम इसकी गति को विच्छेद कर देते हैं तब उसको हम प्राणायाम कहते हैं। ठीक है, इसमें इसका नाम दिया हुआ है, तो वैसे इससे रिलेटेड तो नहीं आएगा कि प्राणायाम की परिभाषा है या किसकी है। तो गति विच्छेद से हम कह सकते हैं कि भाई, और इधर उधर से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता होगा। आमतौर पे जो पूछा जाता है कि महर्षि पतंजलि ने कितने प्रकार के प्राणायाम बताए हैं, वो आप बताएंगे। बाह्य, अभ्यंतर, स्तंभवृत्ति, ये 3 हो गए, और इसके बाद विषय आक्षेपी आपका चतुर्थ हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से 4 आपके प्राणायाम हो गए। और ततक्षीयते, अब इसके आपके लाभ हो गए कि प्रकाश का आवरण क्षय होता है और आपका धारणा करने की योग्यता जो है वो मन में आती है। और इसके बाद प्रत्याहार आ गया। प्रत्याहार से आपका स्व विषय संप्रयोग चित्तस्य स्वरूपानुकार इव इंद्रियाणाम प्रत्याहार है। तो प्रत्याहार की परिभाषा इसने दी है और प्रत्याहार का फल बताया है कि इससे जो हमारी इंद्रियां हैं सारी की सारी वश में हो जाती हैं। ठीक है, जी मैम। तो फिर आपका वैसे टाइम तो हो गया है। मैम नेक्स्ट करवा सकते हैं? आपकी चॉइस है। मेरी चॉइस है आपकी। मैं वही देख रही हूँ कि क्या कराना चाहिए। पता नहीं अब किसमें क्या कर रखा था मैंने। चलो थोड़ा सा एक आध 2-4 क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। योग सूत्र के रचयिता कौन है? पतंजलि। महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि है। अच्छा, चलो ठीक है। नेक्स्ट, सी तप स्वाध्याय प्राणिदान। क्रिया, सी। ओके। पंचकलेशों का मूल कारण? अविद्या। अविद्या। अविद्या, वेरी नाइस। महर्षि पतंजलि प्रतिपादित अष्टांग योग के अंतर्गत योग के भाग हैं, कौन कौन से भाग हैं इसमें से? अंतरंग योग, धारणा, ध्यान, समाधि, अंतरंग योग। बी। धारणा बी, ओके गुड। निम्न में से कौन सा अंग अष्टांग योग का अंतरंग साधन नहीं है? प्रत्याहार। प्रत्याहार, गुड गुड। चित्त की 5 भूमियों का वर्णन व्यास जी ने किया था। व्यास जी ने किया, वेरी नाइस। योग सूत्र के अनुसार अष्टांग योग के अंतर्गत बहिरंग योग के 5 हैं। हाँ, निम्न में से कौन सा अंग योग सूत्र के वर्णित यम के अंतर्गत आता है? अपरिग्रह। अपरिग्रह, ओके। इनमें से कौन सा अंग यम का नहीं है? तप। सी। ओके, बढ़िया बढ़िया। इसके बाद पंचकलेश हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, ऑप्शन बताइए। सी। हाँ ठीक है, क्योंकि ये सिमिलर दिख रहे हैं ना, फिर आप कहीं कहीं टिक मारोगे इनको। योग की अनुकूल चित्त भूमि है एकाग्र और निरुद्ध। एकाग्र निरुद्ध। बी। मैम बी, ठीक, ओके। योग सूत्र के अनुसार प्राचीन भाष्य कौन सा है? व्यास भाष्य। व्यास भाष्य। हाँ बिल्कुल मैम जी। व्यास भाष्य के बाद तत्व वैशारदी है मैम। अब वो तो मैं क्या बताऊं, हाँ आप मेरे लोगों ख्याल ने से मेरे याद को तो किए होंगे। हाँ, ठीक है। इसके बाद चित्त की 5 भूमियां
चित्त मूड विक्षिप्त एकाग्र निरोध ए। मूड ए। विक्षिप्त हाँ, 7 मैम। ए 7 ए मैम ए, ओके, नेक्स्ट। स्तंभ वृत्ति देश ए, ओके, ठीक है जी। मैम कंटकूपे कंठ कूपे, ओके। करने से